हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं? प्रूफ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती क्या, उसके स्टेटमेंट को समझा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती थी कि किसी बॉडी का, है ना, किसी भी टाइप की बॉडी का, ऑल टाइप ऑफ रिजिड बॉडी यहाँ पर एप्लीकेबल है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि किसी भी टाइप की बॉडी का किसी गिवन एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम होता है दो लोगों का। क्लियर है? तो वो दो लोग कौन कौन है? तो एक था आईसी और एक कौन था? एमडी स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक रिजिड बॉडी का किसी गिवन एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आईसी प्लस एमडी स्क्वायर। और ये आईसी क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है और गिवन एक्सिस के पैरेलल है। और एमडी स्क्वायर मास ऑफ बॉडी, और डी स्क्वायर क्या था? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो अपन आज आई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर इसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियोस में अपन क्या देखेंगे? इनके एप्लीकेशंस देखेंगे, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो चलो इस थ्योरम को अपन प्रूफ करते हैं। तो क्या होता है, देखो अपन ने एक रिजिड बॉडी ले ली है ना, कोई एक अपन ने रिजिड बॉडी ले ली और इस रिजिड बॉडी का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस रिजिड बॉडी का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? ये लो भाई, इस एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूफ कर निकालना है। और निकाल कर वो भी क्या निकाल के लेके आना है? आईसी प्लस एमडी स्क्वायर। और आईसी क्या है? एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है और इस दी गई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और एम क्या है? इस बॉडी का मास, और डी क्या है? पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, चलो तो आईसी के लिए अपन यहाँ पर ये बना लेते हैं, एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है और दी गई एक्सिस के पैरेलल है। तो अपन ने सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लिया, इस बॉडी का यहाँ पर होगा। ये सेंटर ऑफ मास अपन को खुद ढूंढना होगा दोस्त, है ना। तो ये सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, और इस एक्सिस के अबाउट अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया आईसी, है ना। सेंटर ऑफ मास ढूंढना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती अपने लिए। क्यों नहीं होती? क्योंकि अपन को जनरली रेगुलर शेप ही दिए जाएंगे, है ना। ठीक है, जिनका सेंटर ऑफ मास अपन को देखते से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास और इसके अबाउट अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया आईसी। अब ये दोस्त एक्सटेंडेड बॉडी है। ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडी में अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो सबसे पहले अपन एक छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएम, है ना। और फिर इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट कर दोगे इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का टोटल आ जाएगा। और इंटीग्रेशन अगर इस एक्सिस के अबाउट करोगे तो इससे पूरा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, और जो एलिमेंट अपन ने माना है वो अपनी जिस एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, वहाँ से उसकी डिस्टेंस है आर, और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से उसकी डिस्टेंस मान ली अपन ने आर सी। ठीक है, आर सी, और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से, मतलब सेंटर ऑफ मास से वो जो एलिमेंटल मास है उसको अपन ने मान लिया कि वो थीटा डिग्री पर है। ठीक है, और ये डिस्टेंस तो अपन मानते ही डी है। ठीक है, और बॉडी का मास m। चलो, तो फिर अपन इस एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, इसके अबाउट और इसके अबाउट। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास अबाउट गिवन एक्सिस, है ना। इसको अपन गिवन एक्सिस बोलेंगे, इस वाली एक्सिस को। क्लियर है? ये गिवन एक्सिस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी आई इज इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर। पॉइंट मास इस एक्सिस के और इस तरीके से घूम रहा होगा आर डिस्टेंस पे, तो पॉइंट मास का क्या होता है? एम आर स्क्वायर, तो उसका मास कितना? डी एम, और ये कितना है? आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस, है ना, अबाउट गिवन एक्सिस। तो गिवन एक्सिस के अबाउट पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? तो इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करोगे जब डी आई का तो आई हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ाना हो तो बढ़ा दो, वरना आई डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और ये डी एम आर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर अपन आई लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आई इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं अभी यहीं पे। अब इसी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन इसके अबाउट लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो कि गिवन एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट about axis which passes through center of mass। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा DIC, तो वो भी एक छोटा सा एलिमेंट है ना, तो छोटा सा एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे, RC डिस्टेंस पे, तो RC डिस्टेंस पे DMRC हो जाएगा। ठीक है, DMRC स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी बॉडी का निकल के आ जाएगा। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट एक्सिस विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, लिख देते हैं होल बॉडी अबाउट एक्सिस passes through सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख देंगे अपन, तो DIC का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर DIC का इंटीग्रेशन करेंगे और ये DMRC स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन IC हो जाएगा और ये DMRC स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अपन ने जो एलिमेंट माना है वो सेंटर ऑफ मास की हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो है यहाँ से थीटा डिग्री पर है। तो जब अपन कंपोनेंट्स लेंगे तो एक कंपोनेंट इस डिस्टेंस का यहाँ पर आ जाएगा जो कि क्या होगा RC cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि ये होगा, है ना, ये भी लिख सकते हो, ये और ये आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा कंपोनेंट ये होगा RC sin थीटा जो कि इस डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, तो ये RC sin थीटा हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, RC sin थीटा, तो ये दो कंपोनेंट्स आ गए किसके, RC के। यहाँ पर भी लिख सकते हो RC sin थीटा, वो यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा इसलिए हम लिख नहीं रहे, तो ये भी RC sin थीटा है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस अपन को पहले से ही पता है, ये डिस्टेंस कितनी है D। ठीक है, तो D प्लस RC cos थीटा, ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, अब तुम इस ट्रायंगल को देखो, अगर अपन इसको मान लें, ये सेंटर ऑफ मास C मान लेते हैं, ये O मान लो। ठीक है, और इसको C मान लो। ठीक है, और इसको कोई नाम दे दो X। ठीक है, तो ट्राइंगल ODMX, क्लियर है, ट्राइंगल ODMX। ठीक है, नाउ सिंस इन ट्राइंगल ODMX, ठीक है, ऐसे लिख लिया अपन ने ODMX, इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और D प्लस RC cos थीटा ये बेस हो जाएगा और RC sin थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर, तो अपन क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू D प्लस RC cos थीटा का होल स्क्वायर, D प्लस RC cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस RC sin थीटा का होल स्क्वायर। और इस R स्क्वायर की पूरी वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर सकते हैं, है ना, इक्वेशन 1 में। तो पुट R स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो R स्क्वायर को अपन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू DM और ये वैल्यू पूरी। ठीक है, तो R स्क्वायर की वैल्यू अपन पुट करते हैं, तो D प्लस RC cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस RC sin थीटा का होल स्क्वायर, तो इनके होल स्क्वायर को अपन खोल देते हैं जरा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2D RC cos थीटा और प्लस RC स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस RC स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये प्लस है। ठीक है, तो ये पूरा एक ही है ना। अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि RC स्क्वायर cos थीटा RC स्क्वायर साइन थीटा था, यहाँ से RC स्क्वायर अगर अपन कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, इसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो I इज इक्वल्स टू क्या बचेगा अपने पास, DM D स्क्वायर बचेगा प्लस RC स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2D RC cos थीटा।
ठीक है। अब यहाँ पर अपन dm को अंदर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू dm डी स्क्वायर प्लस dm RC स्क्वायर प्लस dm 2d RC cos थीटा। ठीक है। अब दोस्त dm d स्क्वायर, तो d तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला, ठीक है, तो d कांस्टेंट रहने वाला, उसको बाहर निकाल लेंगे अपन, तो ये क्या बचेगा, d स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dm प्लस यहाँ से RC स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लो, सॉरी इसको अपन ऐसा ही लिखा छोड़ दें, या फिर डायरेक्ट पुट करना चाहते हो तो ये वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 2 से, dm RC स्क्वायर, इसको अपन क्या पुट कर सकते हैं, अपना IC पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसको IC पुट कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर एक सेंटर ऑफ मास का छोटा सा कंसेप्ट आता है दोस्त, ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ मास का छोटा सा कंसेप्ट क्या है, वापस से हम तुम्हें एक बार रिपीट करा देते हैं। वो सेंटर ऑफ मास का छोटा सा कंसेप्ट क्या था कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है दोस्त, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से उस बॉडी का टोटल मास मोमेंट हमेशा जीरो होता है। ये सेंटर ऑफ मास की सबसे टेक्निकल डेफिनेशन थी। क्लियर है। बाकी जनरल तो अपन ऐसे भी याद कर लेते थे, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच द होल मास कैन बी कॉन्सेंट्रेट, है ना, जहाँ पे सारा मास बॉडी का कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, उसको सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं। लेकिन मैथमेटिकल अगर समझा जाए तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से बॉडी का टोटल मास मूवमेंट हमेशा जीरो होता है। अब ये मास मूवमेंट क्या होता था, ये भी अपन ने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास में। तो मास मूवमेंट होता था मास ऑफ बॉडी एंड इट्स पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो ये मास ऑफ एलिमेंट है और ये उसका पोजीशन वेक्टर है एक तरीके से। क्लियर है। और उसका इंटीग्रेशन, तो ये एक तरीके से इस बॉडी, इस छोटे से मास मूवमेंट का इंटीग्रेशन हो गया, छोटे से एलिमेंट का मास मूवमेंट का इंटीग्रेशन हो गया। तो जब इंटीग्रेशन होने के बाद एक तरीके से क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी का मास मूवमेंट आ जाएगा, वो भी किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्लियर है। तो वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, तो इसको अपन जीरो कर देंगे, है ना। अब अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास में ये नहीं पढ़ा तो फिर तुम यहाँ पे डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, है ना, कि एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट टोटल मास मूवमेंट हमेशा जीरो होता है। ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा और फिर यहाँ से अपन dm का इंटीग्रेशन m लिख देंगे, तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू IC को हमने आगे लिख दिया और प्लस m d स्क्वायर। तो ये अपना वो प्रूफ है जो अपन यहाँ पर कर रहे थे कि एक रिजिड, किसी भी टाइप की रिजिड बॉडी का गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, IC प्लस md स्क्वायर। यहाँ पर IC क्या है, एक ऐसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है और गिवन एक्सिस के पैरेलल। इस शब्द को बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो IC प्लस md स्क्वायर, ये अपना प्रूफ है। अब इसके बाद अपन एप्लीकेशंस देखेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अपन किस किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से इसका यूज़ करके अपन बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं और बहुत ही शानदार हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, इसके बाद अपन प्रूफ एप्लीकेशंस देखेंगे।